2026 को जनपद मुजफ्फरनगर विकास खंड शाहपुर के अंतर्गत ग्राम मुबारकपुर में विकास खंड शाहपुर ग्राम मुबारकपुर में देर धवज के सौजन्य से टी कुमार के सौजन्य के रविदास आश्रम पर SC/ST की OBC की मीटिंग होने जा रही है। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि वे शांतिपूर्ण बनाए रखें। यह मिशन SC/ST OBC एकता मिशन के अंतर्गत यह मिशन कोई राजनीतिक दल नहीं है। देखिए, अगर आपको मेरी बात अच्छी लगे और आपको पसंद आए तो ताली की आवाज़ से मुझे रेफरेंस देना, ठीक है? जो आपके काम की ठीक है जी। यह मिशन SC/ST OBC। माननीय अध्यक्ष जी, हम ग्राम मुबारकपुर जिला मुजफ्फरनगर विकासखंड शाहपुर के रहने वाले हैं। जी, आपका नाम? योगराज सिंह, गांव मुबारकपुर जी। और समस्या क्या है सर आपकी? सर, समस्या तो हमारी अनेक हैं, पर मेन समस्या ये है जी कि हमारा जो आश्रम है कि अभी उसमें कोई कार्य विहीन रुका हुआ है। क्यों? कुछ पैसे की आर्थिक व्यवस्था के हिसाब से, कुछ रोजगार के हिसाब से रुका हुआ है। कुछ पानी की समस्याएं हैं हमारी, कुछ हमारे पास में गंदगी प्रदूषण व्यवस्था ज़्यादा खराब हुई है। हाई जातिवाद के लोगों ने रास्तों के पास से दूषित वातावरण करा हुआ है। जमीन हमारे पास पटवारी जगह काट कर आ रही है, घर मांगे। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी समस्याएं हल करने की कृपा करें और हमारे पास बरात रोकने के लिए नहीं, आप दूसरा बोल रहे हो और आपकी दूसरा बोल रहे हो। पूछो जी। आप लोगों की क्या समस्या है? भाई, हमारी समस्या यह है, जब हम शादी करें न तो हमारे पास बारात टिकाने की जगह है, 4 मेहमान आते उन्हें टिकाने की जगह नहीं है। जो लोग हैं जिनके पास जगह है, हमें बैठा नहीं देते। सबसे बड़ी समस्या हमारे पास यही है। हमारे पास में बंजर ज़मीन पड़ी है, उसे पटवारी जागा निकाल कर हमारा बारात घर चाह रहे हैं हम लोग। यह समस्या मेरी सबसे खड़ी है। सबसे बड़ी समस्या है बारात रोकने। ठीक है, धन्यवाद। जी, आपका नाम? मेरा नाम शेखर है, मैं गाँव मुबारकपुर से हूँ। जी, आपकी क्या समस्या है? समस्या यह है कि हमारे समाज के अंदर जरा सी जगह में मकान बने हुए हैं, उसमें भीड़ हुई है। कहीं प्लॉटीकरण हो रहे, लोग जो है मोल को गिन दे रहे हैं यहाँ पे जमीन। तो हमारी कुछ ऐसी व्यवस्था कराई जाए जिससे कि हमें थोड़ा खुली जगह मिल जाए। रहने के लिए बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं है। एक मकान में माँ बाप भी हैं, परिवार भी है, बच्चे भी हैं, सारा कुछ है। कैसे गुजारा होगा जब आदमी मोल भी नहीं दे रहे? तो कैसे होगा ये बताओ आप। बरसात में क्या कुछ मकान गिरे हैं? मकान भी गिरे हैं, चूहे भी। कच्चे मकान कितने? कच्चे मकान तो 2-4 हैं, कच्ची छत तो वैसे, लेकिन जो पक्की छत है वे भी कच्ची मान लो, क्योंकि उन पर कच्ची छत है। चूहा बारिश में बनाने की कोई व्यवस्था नहीं है, जगह नहीं है।
रोजगार तो जी मजदूरी है, थोड़ी बहुत कभी लग जा कभी नहीं लगती। रोजगार कोई हमारा पक्का नहीं है जी, अस्थायी रोजगार नहीं। अस्थायी रोजगार नहीं है। हाँ जी, आप लोगों की क्या समस्या है? मेरा नाम कृष्णा है, मैं गांव मुबारकपुर से हूँ, जिला मुजफ्फरनगर है। मैं अपनी 2 बेटियों की शादी करना चाहती हूँ। मेरे पास कुछ साधन नहीं है, मैं बेरोजगार हूँ बिल्कुल। अभी 8 दिन बाद मेरी देवर की लड़की की शादी है, उसमें ज़्यादा दिक्कत है। उसमें उसके पिता नहीं है, माता ही अंधी है, बिल्कुल बेरोजगार है। तो मुझे ज़्यादा दिक्कत यहाँ आ रही। मेरे देवर की ज़्यादा लड़की की शादी होनी चाहिए। मैं गांव मुबारकपुर से हूँ। जी, आपकी क्या समस्या है? हमारी छत सारी होती है, कच्ची छत है जी। बैठने की भी जगह नहीं रहती जब बारिश होती है। बैठ कर रात गुजारते हैं। बैठ रात को गुजारा है। सर प्रणाम जी। पहली बात तो यह है कि जी जो आपकी समस्याएं हों वो अपनी समस्या का समाधान करें क्या करके। और यदि कोई रह गया हो वो फिर भी कह सकता है जी बात को, ठीक है ना जी। बस इतना ही कहना चाहूँ। चलो उसका नाम बताइए। जोर से बोलना बात जाए। मैं SC ST OBC ब्लॉक शाहपुर मिशनपुर में प्रधान मंत्री पद से हूँ। जो भी समस्या मैंने अपने गांव में भी कराई है, जो भी किसी की समस्या है मैं सुनता हूँ। अपने मोबाइल से किसी भी तरह मैं इनके जरिए पूछाता हूँ। यो नहीं कहना जी ब्लॉक तक ही है, तहसील तक भी जाता हूँ। कोई भी समस्या हो, ज़्यादा दूर का नहीं होगी, आपके पास का हूँ, किसी भी टाइम में हो। सोही तकान जी। गांव मुबारकपुर के अंदर SC OBC की मीटिंग चल रही है। मेरा सभी गांव वालों से निवेदन है, कोई भी व्यक्ति अपने विचार रख सकते हैं, कहीं चीज़ की भी कोई विचार रख सकते, कोई परेशानी कोई दिक्कत है वे आए और अपने विचार रखें। क्यों कि कहे कि हमें अवसर नहीं मिला, ठीक है। कोई भी आए अपने विचार रखे गांव के। ईश्वरचंद है जी। मेरी यह समस्या है जी, मैं 10 साल तक अप्लाई कर रहा हूँ जी। कच्चे मकान की मेरा घर मकान गिरा हो रहा है जी। 10 साल तक अप्लाई करते करते हो गया है जी, अभी तक कोई भी कार्य नहीं हुआ। कई बार इनकी इंक्वायरी भी हुई है जी। इंक्वायरी होने के बाद में फिर भी कोई भी कार्य नहीं हुआ। आप सरकार से क्या चाहते हैं? आप सरकार से क्या चाहते हैं? मैं सरकार से चाहता हूँ जी मेरा मकान बन जाए जी। मेरे 2 कड़ी टूटी हुई है जी मकान की, गिराव हो रहा है जी। मेरी अच्छी जी है जी, बच्चे से छोटे हैं, बच्चा जी गुजर गए थे। 2-4 बार को खड़े कर लेना अपने पास में, जाओ खड़ा हो जाओ। कोई बात नहीं। हमने उनके पास में मैं चाहता हूँ कि पूरी सहायता हो जाए। 8 दिन का दिया है और आराम जी कह रहे हैं तो उनका भी कुछ नहीं है। पेंशन के भी जो कागज गिरते हैं उनका भी मतलब पेंडिंग में ही गिर देते हैं जी। कुछ नहीं है जी, बच्चे भी छोटे हैं जी। जी, आपका नाम? मेरा नाम टीकू कुमार है जी, गाँव मुबारकपुर जिला मुजफ्फरनगर। आपकी क्या समस्या परेशानी है? मेरी समस्या ये है जी, हमारे यहाँ के नलकों का पानी आपने पी कर देख ही लिया जी, खराब हुए पड़े जी। न तो यहाँ कोई पानी की समस्या है जी, पानी की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है यहाँ। साफ पानी पीने की साफ पानी की कोई व्यवस्था नहीं, सब पानी पीकर बच्चे बीमार हो रहे, किसी को खांसी किसी को नजला। और जी यहाँ न तो कोई आर ओ लगाते जी, यहाँ पानी की समस्या बन जाए। एक आधा क्या नाम समरसेबिल हो जा वो बढ़िया रह जा, और यहाँ से तो सब स्वर्ण जाति में समरसेबिल रिबोर करवा दें जी, यहाँ कोई करवाता ही नहीं जी। इसलिए हमारे यहाँ भी कोई पानी की समस्या का समाधान होना चाहिए जी।
बड़ी टंकी भी लगी हुई है यहाँ पर जी गांव मुबारकपुर में, पर 3 साल हो गए जी, पर पानी की कोई व्यवस्था नहीं हो पाई जी। काम बंद है। नहीं जी, पानी चली नहीं। हमारे मोहल्ले में 2 नलके हैं जी बस, उनका भी कभी उनकी नाड़ फूटती रहा। हर पग पे सतगुरु के वचन धरना होगा, हर पग पैर धरने पर सतगुरु को याद करना होगा। सतगुरु वचन दीपक है जो संग ले चले हाथ, भ्रम अंधेरी कोठरी कभी न उतरे पार। जिसके अंदर भ्रम हो गया, पैदा हो गया, वो कभी पार नहीं उतर सकता। तो महाराज जी ने फिर क्या कहा है कि अपनी जमी अपना आकाश पैदा कर, अपने हर कदम पर एक नया विश्वास पैदा कर। ए दोस्त का मिलती है जिंदगी, अपने हर कदम पर नया विश्वास पैदा कर। रास्ते इख्तियार करते हैं जो दरिया को पार करते हैं, यारो चलकर तो देखो मंजिल खुद इंतजार करती है। ये कहने से ऐसे आश्रम नहीं बन पाएगा। अभी मैडम जी ने बोला है कि 4 आदमी चलेंगे। जब 4 आदमी चलेंगे इतने समाज के अंदर, क्या इसकी बाउंड्री वाल तलक नहीं हुई? क्यों नहीं? ये कमी है हमारी, अपनी है ये। मेरा गांव भी पड़ता है, 2 आश्रम है, ठीक है जी, लेकिन क्यों नहीं होता ये? अपना घर खोजा नहीं फिरे चारों कोट, और अपने घर में बिल्ली रखे दूसरों का गड्ढे हूँ। दूसरों की तरफ हम कमी निकालते हैं, दूसरों की तरफ उंगली उठाते हैं। जिस टाइम हम अपनी कमियों को देख लेंगे तो हमें भटकने की जरूरत नहीं, रास्ते खुद काम अपने। आज जनपद मुजफ्फरनगर के अंतर्गत विकासखंड शाहपुर, तहसील खतौली, धीर ध्वज के सौजन्य से मिंटू टीटू रविदासिया के कर्मठ कार्यों से आज गुरु संत शिरोमणि रविदास महाराज जी के आश्रम में SC ST OBC एक कमीशन की बैठक हो रही है। इस बैठक में अरे चुप हो जाओ। बड़े छोटे मेरे प्यारे बच्चे और माताएं बहनें, आप सभी को मेरी ओर से और एकता मिशन के परिवार की ओर से तहे दिल से आपका धन्यवाद, आपका आभार। ये मिशन सामाजिक, राष्ट्रीय, धार्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, प्रेम भाव, जन कल्याण और बुजुर्गों और महिलाओं का सम्मान करने वाला, अपने महान संतों के बताए गए रास्ते पर चलना, साथ ही सनातन परमो धर्म के आचार विचारों पर चलने का हमारा एक लक्ष्य है। ये मिशन आपको प्रभावित करता है या नहीं करता, वो आप पे डिपेंड करता है। यह मिशन आपको कोई लालच नहीं देगा। यह मिशन आपको ये नहीं कहेगा लो भाई 500 रुपये, लो भाई 200 रुपये भीड़ दिखा दो। ये वो मिशन नहीं है। ये एक गरीब परिवारों का मिशन है, जिसमें कौन कौन है? SC ST OBC जानते हैं, चमार, कुमार, दीवर, जोगी, गडरिया सब है। किनका है ये? गरीबों का। तो गरीबों में कौन है? हम सब। और हमारी सरकार तक सुनवाई होती है या नहीं? आप बताओ भी, जोर से बताओ। होती तो नहीं। किसी की कोई भी समस्या होगी तो वो समस्या का समाधान
अपने आप ही करना पड़ेगा। जब तक सरकार की जानकारी में आपकी समस्या जाएगी, जब तक वह योजना समाप्त हो जाएगी और आप कहेंगे सरकार ने हमारा नहीं है ये बात। यही होता है। अभी हमारे माननीय राजकुमार ठेकेदार रविदासिया जी ने जिला मुजफ्फरनगर के चलो भाई चलो भाई जल्दी दिखा भाई बना मेरे पास नहीं बनाना। अरे मित्र को दिखा दे। प्योर मिट्टी का है। हाँ जी प्योर मिट्टी का। तो तुमने कितने बार उसमें प्रयास करा मकान बनवाने का? 10 साल। क्या आ रहा जवाब? कुछ नहीं होता। हमारी एकता, हमारी एकता, हमारी एकता, हमारी एकता, हमारी एकता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार।